नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं कमलेश जहांगीर स्वागत करता हूं आनंद कैरियर क्लासेस में। तो चलो आज हम शुरुआत करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में देखिए। मैं अगर सिलेबस पर बात करूं तो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया वो देखो। मैंने शुरुआत की थी 1895 से। 1895 से संविधान से संबंधित मैंने चर्चा की थी। फिर लास्ट तक हमने पढ़ लिया था क्या महत्वपूर्ण तथ्य, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे तथ्य लिखवाए थे। जैसे संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, राजस्थान से कितने लोग थे। तो इनसे संबंधित हमने खूब सारे और कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी उनके बारे में पढ़ा था। तो हमने 1895 से लेकर 1950 तक पढ़ लिया, 26 जनवरी तक पढ़ लिया हमने। तो ये हमारा संविधान का पहला पड़ाव पूरा हो गया। पहले पड़ाव से मतलब है कि संविधान सभा से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उनको हम सोल्व करेंगे और वो हमने पढ़ लिया। हम इसके बाद चालू करेंगे अनुसूचियां। तो इससे पहले मैं चाहता हूं कि हमने जो आज तक पढ़ा है 10 क्लासों में, तो उनका एक टेस्ट हो जाए। टेस्ट से आपका खुद का विश्लेषण हो जाएगा। तो तो आज हमने रखा है जितना हमने पढ़ा है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और वो प्रश्न है जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो मैं ये पूरी क्लास उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की लूंगा जो संविधान सभा से संबंधित आए हैं। तो चलिए आप स्टार्ट करना। आप इसके आंसर भी देना और प्रश्नों को लिखना और अपना मूल्यांकन करना कि हमने जो पढ़ा है वो सही है, हमें कितना आता है कितना नहीं है, कितने हम पानी में हैं और कितने हम ठीक है। तो करते हैं शुरुआत। तो महत्वपूर्ण प्रश्न लिखेंगे, संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए पहला प्रश्न मैं लिखूंगा, प्रश्न नंबर 1। संविधान सभा संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई? संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई? संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई? मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा। एक मिनट, मार्कर कहां है? और मार्कर दो। ऑप्शन ए में लिखूंगा कैबिनेट मिशन। पहले आप प्रश्न को पढ़ो। अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन बी पर लिखूंगा मैं क्रिप्स मिशन। ऑप्शन डी वेवल योजना। प्रश्न पढ़िए, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई, अर्थात संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? इनमें से कौन सी कमेटी थी? ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। ये आया है यूपी पेट में। यूपी पेट में ये एग्जाम आया है अभी। तो आप ये पढ़ो और मैंने जितना पढ़ाया है उनसे कंपैरिजन करो कि मैंने आपको कितना कंटेंट दिया है। क्या मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन कराऊंगा क्या वो आपसे हल हो पा रहे हैं या नहीं? अगर आप कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप सही लाइन पर हो। तो चलिए इसका आप उत्तर दीजिए। मैं प्रश्न नंबर 2 लिखता हूं, इसमें साइड डालो। विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्य। प्रश्न नंबर 2, विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का निर्वाचन किया गया। प्रश्न समझो पहले। ऑप्शन नंबर ए पहला है वैश्विक मताधिकार। प्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन सी समितियों द्वारा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में लिख लो आप, ब्रिटिश ब्रिटिश संसद द्वारा। प्रश्न देखिए, विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। मैंने इसके बारे में आपको पढ़ा दिया है, तो आप इनमें से बताइए, वैध मताधिकार से किया गया था, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से किया गया, या फिर समितियों द्वारा किया गया, या फिर ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया। इनमें से अपना आंसर लिखिए। और एक काम कीजिए, आप आपके हाथ में पेन और कॉपी होनी चाहिए। अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा है तो आप अपना टेस्ट लीजिए। आप 1 से लेकर एक बार 10 तक क्रमांक लगाइए, फिर 10 में से आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने गलत किए, वो आपका अपना खुद का मूल्यांकन करिए, जिससे पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कितनी आपको तैयारी करनी है और कैसे आपको रणनीति बनानी है। तो चलो, पहला प्रश्न था, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई। ये प्रश्न आ चुका है। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव और रेवेल योजना। तो मैंने इसके बारे में पढ़ा दिया है, तो आप बताइए। उम्मीद करता हूं आपने ये प्रश्न बता दिया। तो इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन, आंसर ए। दूसरा प्रश्न, विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया वैध मताधिकार द्वारा या अप्रत्यक्ष रूप से, समितियों द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा। इसका आंसर बताइए आप। मैंने ये पढ़ा दिया, पूरा मैंने समझाया था डिटेल से, तो फिर इसका आंसर मैं बता रहा हूं। इसका आंसर होगा अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी। चलिए आगे और देखते हैं, या इनको वापस समझाऊं क्या? अभी तो अगर समझाने लगा है तो हमारे क्वेश्चन नहीं होंगे। मैंने पिछले जो जितने वीडियो में उनमें आपको पूरा समझाया है। तो विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय वैध मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाने मुश्किल थे। देश नया नया आजाद हुआ था, जनता में इतनी समझ नहीं थी, चुनाव के प्रति इतनी जागरूकता नहीं थी, और अचानक से भारतीयों को सत्ता दे दी गई, तो इसको मैनेज करना और भी मुश्किल था। इसके अलावा चलो ब्रिटिश भारत से तो उनका सिस्टम था निर्वाचन का, लेकिन देशी रजवाड़ों की बात करें तो वहां से प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनाव नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहां पर रियासतों में राजाओं का राज था। तो वहां से अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। तो कभी भी संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन पूछा जाए तो किससे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से। तो चलिए आगे मैं और प्रश्न देता हूं। अगला प्रश्न लिखिए, प्रश्न नंबर 3, भारतीय। अच्छा, जो पीछे वाला जो प्रश्न था ना, सेकंड प्रश्न था, मैंने 2 प्रश्न दिए, तो वो राजस्थान पुलिस में आया था। वो भी याद रखना। मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न कहां पूछा गया है। तो चलिए तीसरा प्रश्न लिखते हैं, भारतीय संविधान भारतीय संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मैं आपको प्रश्न दूंगा और आपको फिर, ये प्रश्न आया था, ये आरएस में आया है, आरएस में आया था। इंक वाली इसमें भी डाली, इंक डाल इसमें। ऑप्शन 1, वयस्क मताधिकार नहीं था। नंबर 2, अप्रत्यक्ष मताधिकार
नहीं था। विभिन्न बहुमंडलीय दलों द्वारा सदस्यों का चुनाव। ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 में लिखो आप, ब्रिटिश समितियों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। प्रश्न समझिए, भारतीय संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है, तो कथन को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन 1, वैध मताधिकार नहीं था, अप्रत्यक्ष मताधिकार नहीं था, विभिन्न बहुमंडलीय दलों द्वारा सदस्यों का चुनाव हुआ। ऑप्शन डी, ब्रिटिश समितियों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। इसमें से आपको सत्य कथन चुनना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। अच्छा, कभी भी आपको सत्य असत्य पूछ लिया जाए तो उस पर गोला टिक कर देना। तो सत्य पूछा, इनमें से बताओ अब सत्य कथन कौन सा है? इनमें से 3 असत्य और 1 सत्य कथन है। तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो आप इसका आंसर बताओ। तो चलिए इसका आंसर तो उम्मीद करता हूं आपने दे दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विल बी योर आंसर ए। तो कथन 1 सत्य है। अब देखो कैसे सत्य। अभी अभी इससे पहले वाला प्रश्न था, हम पढ़ के गए थे, लेकिन प्रश्न वही था, लैंग्वेज में फर्क है। अब वो राजस्थान पुलिस में आया था तो सीधा वन लाइनर के रूप में पूछ लिया कि संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, तो वहां पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दे दिया, तो हमें याद है कि अप्रत्यक्ष रूप से। जहां पर वही बात थोड़े बड़े शब्दों में दे दी, तो केवल भाषा का फर्क हुआ ना। तो यहां पर सत्य पूछा था, तो वयस्क मताधिकार नहीं था। बात तो सही है, वयस्क मताधिकार नहीं था ना, कैसे था? अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये बात सही है। अगर यहाँ पर ये देता कि वयस्क मताधिकार था तो ये कथन गलत हो जाता। तो हमें तो सत्य पूछना है, तो वयस्क मताधिकार नहीं था, हाँ सही बात है, नहीं था, तो ये बात सही है। अप्रत्यक्ष मताधिकार नहीं था, था। अगर यहाँ पर नहीं रहता, अगर अप्रत्यक्ष मताधिकार था तो यह कथन सही हो जाता, लेकिन नहीं है, तो इसलिए ये हो गया। विभिन्न बहुमंडलीय दलों द्वारा सदस्यों का नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1। तो केवल भाषा का फर्क है। तो चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आपसे मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप सीरियसली रूप से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पेन कॉपी लीजिए और जो क्वेश्चन नहीं आया वो उसको वापस लिखिए, और फिर जो आप मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज कीजिए, उन नोट्स को देखिए कि कमी कहां पर रह गई, आपको समझ नहीं आया या फिर बात क्या थी। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 के बारे में और लिखते हैं। तो चलिए एक और लिखिए। पंडित, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली अंतरिम सरकार, माफ कीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली अंतरिम सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लिखो, क्योंकि घोषणा तो वेवेल ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, माफ कीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का
गठन कब किया गया? डेट पूछी है, कब किया गया मतलब। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन था 24 अगस्त 1946, एक था 28 अगस्त 1946, फिर था 26 अगस्त 1946, फिर एक ऑप्शन था 16 अगस्त 1946। ये ऑप्शन मैं मन से नहीं दे रहा, ये रियल में यही ऑप्शन थे। अब कौन सी एग्जाम में था तो वो भी देख लो। ये प्रश्न आया था जेल प्रहरी, जेल प्रहरी की परीक्षा थी 2018 में हुई थी। जेल प्रहरी एग्जाम 2018 का प्रश्न है ये। तो आप ये बताइए, फिर मैं एक और प्रश्न लिख रहा हूं। एक और प्रश्न की बात करें तो कौन सा, चलो एक और लिखते हैं। 1946 की अंतरिम बैठक में वित्त विभाग वित्त विभाग वित्त विभाग 1946 की अंतरिम बैठक में वित्त विभाग किसे दिया गया? किसे दिया गया? कल अंतरिम सरकार के बारे में पढ़ा था हमने, कितने सदस्य थे वो भी पढ़ा था, कांग्रेस से कितने थे, मुस्लिम लीग से कितने थे, और उनके किन किन सदस्यों को कौन कौन सा विभाग दिया गया। तो वहां से प्रश्न आया था। तो वित्त विभाग किसे दिया गया, तो उसमें आप चलो, वैसे तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। लियाकत अली खान, फिर लिखो आप CS बाबा, फिर दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना, फिर लिखो आप गजनफर अली खान। इसका आंसर दीजिए आप। ये प्रश्न भी आया है, ये आया लेब असिस्टेंट, लेब असिस्टेंट की एग्जाम में प्रश्न आया। अभी लेब असिस्टेंट की एग्जाम हुई थी, उसमें प्रश्न आया था संविधान। आज मैं संविधान सभा से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं वो आपके सामने लेकर आया हूं। तो आप लिख, इनका आंसर दीजिए। पहला प्रश्न था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? मैंने आपको डेट लिखवाई थी, तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो आपका होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर। फिर था 1946 की अंतरिम बैठक में वित्त विभाग, कौन सा विभाग, वित्त विभाग किसे दिया गया? लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, CS बाबा या गजनफर अली खान। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका इसका भी ये होगा लियाकत अली खान। कौन सी एग्जाम में आया था? लैब असिस्टेंट। अब मैं आप वापस आपको नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से सदस्य क्या, क्योंकि सेशन क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो बस आपका एग्जाम है, टेस्ट चल रहा है ये मान लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लिखिए आप। 5 प्रश्न हो गए। आज आपका खुद का टेस्ट चल रहा है, आपको कोई तो चेक करने वाला नहीं आएगा कि आपने क्या क्या किया, कितने सही है कितने गलत है। आप खुद का मूल्यांकन करें, खुद से बड़ा कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता। फिर हम आगे बात करें तो लिखो
स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर लिखो सरदार पटेल, फिर लिखो भीमराव अंबेडकर, फिर लिख लो जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? ये प्रश्न आया था कहां? पटवार भट्टी 2011 का प्रश्न है ये प्रश्न भी आया हुआ है। तो बताइए आपको पहले कल मैंने पढ़ा दिया है, ये तो वही है जो मैंने कल मैं पढ़ा के गया हूं। अभी तो उससे पहले के क्वेश्चन तो अभी आएंगे आगे। तो बताइए अंतरिम सरकार से संबंधित ही पूछ रहे हैं, और अंतरिम सरकार से ये मालूम है तो सिलेक्टिव 1-2 प्रश्न मतलब आपको उदाहरण के रूप में लेके आया हूं कि देखो यहां से प्रश्न आते हैं, जबकि बहुत प्रश्न है। मैंने 14 समितियां 14 सदस्य लिखाए थे, तो प्रत्येक का डिपार्टमेंट आपको याद करना है। वो एसएससी में भी आता है या सेंटर की कोई भी एग्जाम हो, या आप किसी अर्धसैनिक बल की कर रहे हो, सीआईएसएफ की कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, या किसी स्टेट में कर रहे हो, तो वहां से आप डायरेक्ट प्रश्न आएगा। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए, मैं दूसरा प्रश्न लिख रहा हूं। चलो दूसरा प्रश्न है, चलिए प्रश्न नंबर 7 आपका कहाँ है? हाँ वो तो सही, आपके नोटबुक कहाँ पे? तो ये नोट नहीं करोगे? नोट नहीं करोगे? स्क्रीनशॉट लोगे फिर? चलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, या कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? अर्थात बोले तो कितने लोग थे 26 नवंबर 1916 हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन है ए 289, 282, 284, 389। इसका बताओ आप। ये प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड में, आया था ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड, और एक बिहार की एग्जाम है वहां पर आया फर्स्ट ग्रेड, एक बिहार की एग्जाम है उसमें भी पूछा गया है। अगर आपको लग रहा है कि सर ऐसे लिख रहे हैं तो एक काम करना, ये जो पेपर है मैंने जहां जहां ये लिखवा रहा हूँ वहां पर जाके तसल्ली कर लेना कि हाँ वास्तव में प्रश्न आए। मैं अपने प्रश्न नहीं बना रहा, जो एग्जाम में आए वही। और इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ तो वो आगे नहीं आएंगे। कोई किस्म का पेटेंट नहीं होता कि रिपीट नहीं होंगे, ये रिपीट भी होते हैं। अब ये जैसे प्रश्न है तो ये 2 एग्जामों में आ गया, सेंटर में भी बहुत सारी एग्जामों में आता है। जैसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष है, वो मैं प्रश्न नहीं लेके आऊंगा क्योंकि वो हर दूसरी तीसरी एग्जाम में आता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो वो ये कुछ ऐसे प्रश्न है कि वो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो ये ऐसा प्रश्न है कि कोई 10 बार पूछा गया है। प्रारूप समिति का प्रश्न है भीमराव अम्बेडकर का, बहुत बार पूछा गया है। तो ये प्रश्न वापस रिपीट होते हैं किसी ना किसी एग्जाम में, तो आपको ये प्रश्न तो आने चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऐसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, और मैं जो पढ़ा रहा हूं क्या वहां से वो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है, आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी,
फिर प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? कितने लोगों ने किए थे? वेरी गुड, ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए आगे लिखता हूं मैं फिर। अभी 7 प्रश्न हो गए, 6 हो गए या 7, जितने भी हो गए आप अपना मूल्यांकन करो। जितने मैं प्रश्न लिखाऊंगा उतना का ही पूर्णांक होगा एक। अगर मैं 30 प्रश्न लिखा रहा हूं तो वो 30 नंबर का टेस्ट मान लो आपका। फिर हम अगला प्रश्न लिखें। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा में महिला सदस्य नहीं थी? ऑप्शन ए लीला रॉय, एक लिख लो आप, वेलायुधन दक्षायनी, फिर लिखो आप सरोजनी नायडू, फिर आप एक लिख लो नजमा हेमतुल्ला। बताइए निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा में महिला सदस्य नहीं थी? परसों ही पढ़ा था शायद, परसों की क्लास में था। यार फिर लिखो नेक्स्ट प्रश्न, आप इसका आंसर दीजिए। संविधान सभा में प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष लिख लो, प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष, क्योंकि अस्थायी भी था ना एक। प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष ऑप्शन ए में लिखो आप, सी राजगोपालाचारी, फिर लिखो आप एच.सी. मुखर्जी, फिर लिखिए आप फ्रैंक एंथोनी, फिर लिखिए आप जॉन मथाई। दीजिए अपना आंसर। संविधान सभा में प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? मैंने दोनों पढ़ा रखे हैं, स्थायी कौन था, अस्थायी कौन था। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा में महिला सदस्य नहीं थी? तो पहले तो ये बताओ महिला सदस्य कितनी थी संविधान सभा में? तो इसका आंसर क्या होगा? संविधान सभा में महिला सदस्य नहीं थी। लीला रॉय तो थी, सरोजिनी नायडू ये भी थी, वेलायुधन दक्षायनी ये भी थी। ये क्या थी? ये एकमात्र
एकमात्र दलित महिला थी। मैंने इनके बारे में लिखवाया भी था अलग से, है ना। फिर ऑप्शन डी नजमा हेमतुल्ला, ये होगा, ये संविधान सभा में नहीं थी, ऑप्शन डी। फिर देखो संविधान सभा में प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, फ्रैंक एंथोनी, एच सी मुखर्जी, हरेंद्र नाथ मुखर्जी, जॉन मथाई। तो बताइए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एच सी मुखर्जी, हरेंद्र नाथ मुखर्जी, ऑप्शन सी। फ्रैंक एंथोनी कौन थे? ये संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष थे। याद आ गया, मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे, जो एंग्लो इंडियन थे। तो इसका आंसर हमें क्या पूछा? स्थायी पूछा है, तो वो कौन थे? हरेंद्र नाथ मुखर्जी। यह हो गया। श्री राजगोपालाचारी कौन थे? शिक्षा मंत्री थे अंतरिम सरकार में। जॉन मथाई व्यापार संबंधी। चलिए फिर लिखते हैं हम आगे। अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगर मैं फास्ट चल रहा हूं और आप लिख नहीं पा रहे हो तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और आराम से लिख लो फिर प्रश्नों को। जो प्रश्न आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप इसको नोट डाउन करो और वापस रिवीजन करो, पीछे की क्लास वापस रिवीजन करो, ये प्रश्न क्यों नहीं आ रहा है। वापस लिखेंगे हम अगला प्रश्न। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये प्रश्न तो ये मान लो कोई 4, 5, 10 एग्जामों में आ गया है। तो कौन कौन सी एग्जाम लिखा हूं तो आ गया है। जिसे पीछे वाला था वो भी क्वेश्चन आया था 2-3 एग्जामों में। मैं प्रश्न वही लेके आया हूं जो एग्जामों में आ रहे हैं और वापस रिपीट होने की संभावना रहती है इनकी। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? लिखो ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, फिर लिखो आप बी एन राव, फिर लिखो आप लियाकत अली, फिर आप लिखो के एम मुंशी। चलिए मैं अगला प्रश्न और लिखता हूं, आप कीजिए अगला प्रश्न। संविधान सभा का प्रारूप किस अवधि तक तैयार किया गया? संविधान सभा का प्रारूप आपको दिख रहा होगा ये संविधान सभा का प्रारूप किस अवधि तक तैयार किया गया? ऑप्शन ए नवंबर 1946 से दिसंबर 1949। ऑप्शन बी था दिसंबर, शॉर्टकट में लिख रहा हूं NOV नवंबर, BEC का मतलब दिसंबर 1946 से नवंबर 1949। फिर ऑप्शन सी लिखिए आप मार्च 1947 से अगस्त AUG अगस्त 1947 तक। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए दीजिए इसका आंसर। पहला प्रश्न है संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे? फंस गए आज, वापस पढ़। संवैधानिक सलाहकार BN राव।
BN राव, ऑप्शन सी। BN राव के बारे में मैंने और भी फैक्ट पढ़ाए थे, क्या क्या पढ़ाए थे, याद है क्या? बताओ। मैंने 2-3 फैक्ट और पढ़ाए थे BN राव के बारे में। BN राव के बारे में मैंने पढ़ाया था कि BN राव भारत और म्यांमार दोनों के संवैधानिक सलाहकार थे, जिन और संविधान की रूपरेखा तैयार की थी। BN राव कौन थे? और BN राव जम्मू कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। और एक और फैक्ट मैंने लिखवाया था आपको कि BN राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, जिसका मुख्यालय हेग में है, वहां पर जाने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश के रूप में कौन थे? BN राव। तो इतनी भी आपको ध्यान। अगला प्रश्न देखो, अब संविधान सभा का प्रारूप किस अवधि तक तैयार किया गया? ये मैंने आपको लिखवाया है। अब देखो, संविधान सभा का प्रारूप किस अवधि तक तैयार किया गया? नवंबर 1946 से, आपने पढ़ ली होगी। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर, माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949। डेट क्या थी? 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक और नवंबर 1949। ऑप्शन क्या होगा सही? बी, बी फॉर बुक। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, उम्मीद करता हूं आपने उतार लिया। चलिए आगे। आधे घंटे की और चलेगी, लगभग आधे घंटे और चलेगी। सुमेलित कीजिए, सुमेलित का प्रश्न है, सुमेलित करो। अब देखो टाइम कम है, आप केवल आंसर बताइए। ऑप्शन ए, संवैधानिक सभा के प्रथम अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष। मैं आपके लिए अब कुछ और भी प्रश्न बनाए हैं, इसके आगे लिखिए सुमेलित में टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी। ऑप्शन बी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी, प्रारूप समिति के एकमात्र मूलतः कांग्रेसी। यहां पर लिखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व है, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व ऑप्शन डी में है संघ संविधान समिति के सदस्य, संघ संविधान समिति के सदस्य। अब ऑप्शन सी के सामने लिखो KM मुंशी, KM मुंशी, मिलान करना आपको, नीचे लिख लो ऑप्शन डी के सामने HC मुखर्जी, HC मुखर्जी। मिलान कीजिए आप। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपने कर लिया होगा, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, बताओ। आप जी उपाध्यक्ष है, प्रथम उपाध्यक्ष, तभी मैं सोच रहा हूँ ये ऑप्शन में तो लिखा ही नहीं, प्रथम उपाध्यक्ष। अब बताओ संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? HC मुखर्जी। तो ए के सामने क्या आ जाएगा? फिर प्रारूप समिति के एकमात्र मूलतः कांग्रेसी कौन थे? ये भी मैंने आपको लिखा है, तो कौन थे? बी के सामने आ जाएगा KM मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो किसने किया था? ऑप्शन सी के टीटी कृष्णमाचारी। कहां से थे ये? जयपुर रियासत से थे। संघ संविधान समिति के सदस्य कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं।
शायद आप अपना अवलोकन कर रहे होंगे कि आपने कितने सही किए कितने नहीं किए। प्रश्न अगला, निम्न में से कौन अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का सदस्य नहीं था? मुस्लिम लीग का सदस्य नहीं था, बताइए। ऑप्शन ए आसफ अली, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, फिर लिखिए ऑप्शन सी, इधर फिर ऑप्शन बी में लिखिए लियाकत अली खान, लियाकत अली खान, अब्दुल रफ निस्तर, अब्दुल रब निस्तर। इंक डाल इस पेन में। निम्न में से कौन अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? फिर देखो अभी तो यही है, फिर इसके ऑप्शन देखो। ऑप्शन ए है, ए व बी सदस्य नहीं था, तो ऑप्शन ए लिख रहा हूं। ऑप्शन एक है आसफ अली या लियाकत अली, नहीं था वो बताना है। ऑप्शन नंबर दो है बी व डी। ऑप्शन नंबर तीन है आपका ऑप्शन ए व सी, ए व सी। फिर लिखो आप केवल बी। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर होगा क्या? ए और सी। आसफ अली कौन थे? आसफ अली निम्नलिखित में कौन? हाँ बताओ, वापस बताओ भाई, सही है। अंतरिम सरकार में, ध्यान से पढ़ो इस प्रश्न को आप। प्रश्न आप जितना सीधा समझ रहे हो उतना नहीं है, मैं तो खुद चक्कर में पड़ गया। देखो कौन अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का सदस्य नहीं था? तो अंतरिम सरकार में एक तो कांग्रेस से थे और एक मुस्लिम लीग से थे। तो आपको देखना है आसफ अली। आसफ अली अंतरिम सरकार में तो थे लेकिन मुस्लिम लीग से नहीं थे, वो कहां से थे? कांग्रेस से। तो एक तो जाएगा आसफ अली, एक लियाकत अली खान, ये तो थे मुस्लिम लीग से थे ना, वित्त मंत्रालय था। अब्दुल रब निस्तर ये भी थे। मोहम्मद अली जिन्ना ये तो अंतरिम सरकार में भी नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ए और सी। तो ऑप्शन राइट सी, मतलब तीन। इसका आंसर क्या होगा? तीन नंबर। सॉरी, फिर लिखो अगला। अगला प्रश्न है, मैं आपके लिए प्रश्न बना के लाया हूं अच्छे अच्छे। सही डाल दी। एक पुस्तक का प्रश्न लेके आया हूं, वैसे मैंने आपको करवाया नहीं है, लेकिन इसका मेरा मकसद है कि आप इस प्रश्न को करो, इसके माध्यम से मैं वो पुस्तक लिखा दूंगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक भीमराव अंबेडकर की नहीं है? क्योंकि एग्जाम में अधिकतर पुस्तकों का प्रश्न भीमराव अंबेडकर से आता है। ऑप्शन ए वी द
विद द पीपल। ऑप्शन बी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। फिर लिखो पाकिस्तान, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। फिर ऑप्शन बी में लिखो एनिमेशन आप कीजिए एनिमेशन ऑफ कास्ट। बताओ कौन सा बी आर अम्बेडकर की पुस्तक नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वी द पीपुल। ये किसकी पुस्तक है वी द पीपुल? तो यहाँ पर लिख लो आगे इसके नीचे नानी पालकीवाला, पालकीवाला। इनके बारे में आगे पढ़ाऊंगा। एक पुस्तक और लिख लो बी आर अम्बेडकर की, एक दो पुस्तक है वो भी लिख लो। एक पुस्तक का इंपोर्टेंट है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये भी बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है। तो कितनी पुस्तक हो गई? ऑप्शन बी, सी, डी और एक ये पुस्तक लिखा है, चार पुस्तकें हो गई। वी द पीपुल ये किसकी है? रानी पालकीवाला की। तो ये पुस्तक आप लिख लो, ये प्रश्न नोट करो आप। फिर लिखो अगला। कितने क्वेश्चन हो गए? फिर एक क्वेश्चन और लिखो। सन 1895 में, ये मैंने लिखवा दिया, संविधान सभा की सर्वप्रथम अनौपचारिक मांग किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, तिलक और के एम मुंशी। तो मैंने आपको बताया था 1895 संविधान सभा की अनौपचारिक मांग किसने की? सबसे पहली लाइन मैंने ये लिखवाई थी। तो किसने की थी? तिलक ने। मुंबई प्रांत को लेकर थी वो लाइन। और कौन सा विधेयक था? स्वराज विधेयक के माध्यम से अनौपचारिक मांग की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप फटाफट करते जाओ, अब टाइम बहुत हो गया, थोड़े से प्रश्न हो रहे बस। फिर अगला प्रश्न की बात करें तो क्या है? फिर छोटे छोटे प्रश्न है, देखो ये खूब सारी। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? अब मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, अब आपको डायरेक्ट करने हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? अब ये प्रश्न आए हैं एसएससी से संबंधित एग्जाम है, पुलिस से संबंधित एग्जाम है, तो आपको इसका आंसर बताना है। अब मैं इन प्रश्नों में वो नहीं दूंगा आपको, सीधे सीधे प्रश्न है। फिर प्रश्न है 26 जनवरी, ये जो प्रश्न लिख रहा हूँ ये राजस्थान पुलिस में आया था अभी पिछली बार। 26 जनवरी 2006 को भारत के संविधान गठन के 10 वर्ष पूरे हुए।
मतलब भारत के संविधान को बने हुए कितने दिन पूरे हो गए? 2006 में। अगर आपको रीजनिंग आ रही है ना, तो ये रीजनिंग का ही टेस्ट है कि 26 जनवरी 2006 को संविधान गठन के रूप में कौन से वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो ऑप्शन एक था 56 वर्ष, ऑप्शन दे देता हूं आपको। ऑप्शन बी था 54 वर्ष, रीजनिंग का प्रश्न है वैसे। फिर एक था 58 वर्ष, फिर एक था 52 वर्ष। रीजनिंग से संबंधित प्रश्न था ये। तो इसका निकालो आप, पॉज कीजिए, मैं इसका आंसर बता रहा हूं। ऑप्शन ए 56 वर्ष माना था। फिर लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। वैसे तो मैं खूब प्रश्न लेके आया था, लेकिन वो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है। मैंने सोचा मैं आज की क्लास में करवाऊंगा, लेकिन मैं आगे ही पढ़ाऊंगा वो तो। फिर लास्ट प्रश्न है आज का, बस अंतिम प्रश्न आज का। निम्न में से असत्य मिलान का चयन कीजिए। निम्न में से असत्य मिलान का चयन कीजिए। मैंने जो शुरुआत में प्रश्न लिखाए थे ना, वो तो एग्जाम में आए हुए थे, और अभी के लास्ट के जो 10 प्रश्न है वो मैंने खुद ने बनाए हैं। तो फिर बताइए। ऑप्शन ए सरदार पटेल, असत्य का करना है। सरदार पटेल, संघ समिति, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। ऑप्शन बी में के एम मुंशी, स्टीयरिंग समिति, कार्य संचालन समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये है संघ की शक्तियां समिति, संघ शक्ति समिति। समितियों से प्रश्न है ये। संघ की शक्तियों की समिति में कुल 9 सदस्य थे। आपको क्या देखना है? असत्य कथन कौन सा है वो देखना है। सरदार पटेल संघ संविधान समिति से थे क्या? के एम मुंशी स्टीयरिंग समिति जिसे कार्य संचालन, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ की शक्ति समिति, और ऑप्शन डी संघ की शक्तियों की समिति में कुल 9 सदस्य थे। चलो मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया, आपको मैंने ये लाइन नहीं पढ़ाई है, कोई बात नहीं, ये नहीं आ रही। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ की शक्ति समिति ये तो पढ़ाई है ना। के एम मुंशी के बारे में पढ़ाया है, स्टीयरिंग समिति ये तो पढ़ाया है। फिर मैंने संघ संविधान समिति इसके बारे में भी पढ़ाया है। तो संघ संविधान समिति के कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, न कि सरदार पटेल। तो मैं असत्य पूछा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अब बोलोगे कि सर हमें तो ये नहीं पता था। अरे तो यही तो नहीं पता था, लेकिन ये तो मैंने लिखवाया ना, ये तीनों तो पता है ना। अगर ऑप्शन में आपको 3 आ रहे हैं, एक नहीं भी आ रहा है, तो भी काम चल सकता है। लेकिन ये मैंने पढ़ाया है, तो गलत तो यही, आपका आंसर तो यहीं से निकलना था। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक। अब अपना अवलोकन कीजिए, आपने कहाँ तक कितने % के टेस्ट दिए ईमानदारी से, और कितने आपके सही थे। अवलोकन कीजिए अपना, ये खुद का ही टेस्ट है। अगर आप ईमानदारी से क्लास ले रहे हो और पूरे आपने डेडिकेशन के साथ ही क्लास ली है पूरी, तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से एक भी आपका आंसर ऐसा लग रहा हो कि मुझे आता नहीं। वो 1% था, मैंने बुक वाला लेके आया था, वो बुक थी, वो मैंने प्रश्न नहीं करवाया था, इसीलिए मैं लेके आया था कि उसके बहाने, प्रश्न के बहाने वो बुक भी आपको तैयार हो जाएगी। भीमराव अम्बेडकर की कौन कौन सी बुक थी, क्योंकि वो वहां से प्रश्न आता है। इसके अलावा मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, लगभग कितने प्रश्न हो गए पता नहीं, लेकिन फिर भी हमने ऑप्शन से भी कुछ प्रश्न किए हैं। तो देख ले, 1 घंटे में आपका मूल्यांकन कीजिए, कितना आपका सही हुए, कितने गलत हुए।
आपने टेस्ट दिया या नहीं दिया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, और आपके कितने परसेंट सही हुए, कितने में से कितने परसेंट सही हुए, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।